अस्सलाम वालेकुम। आज ये बड़ी ही काम की चीज़ बच्चों की मैं दिखाने वाली हूँ। ये बेबी स्विंग और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। बाकी आगे मैं सारा खोलकर डिटेल आपको दिखा रही हूँ इसकी। ये इस तरह से आता है, इसके पीसेस होते हैं, एक बॉक्स में ही आता है और उस बॉक्स को खोल के आपने सारे पीसेस को जोड़ना होता है। तो हमने चूँकि शॉप से जुड़वाया था इसलिए ये सारे पीसेस नहीं हुए इसके, तो आप खुद खोल सकते हैं इसको। इसमें आगे बटन्स लगे हुए हैं, उनका यूज़ भी मैं बताऊंगी। और साइड्स पे जो सिल्वर ये लगे हुए हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन में जो पार्ट है वो सुराख होगा और नीचे वाले में सिल्वर बटन टाइप सा होगा। आपने प्रेस करके उसको उसके साथ एडजस्ट करना है और काफ़ी अच्छे मजबूती से ये एडजस्ट हो जाता है। अगर आप इसको प्रेस करके खींचेंगे तो ये पीस अलग भी हो जाएगा। मतलब अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना है और आपको उसको डब्बे में वापस डालना है तो आप उसके सारे पीसेस को इस तरह से अलग करके डब्बे में वापस डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है, कैरी हो जाता है। ये इसकी बैक साइड है, यहाँ पे सेल्स इंसर्ट कर सकते हैं आप। और मैंने इसको खोला भी नहीं है क्योंकि मैं केबल यूज़ करती थी, इसकी वायर यूज़ करती थी उसके साथ अडॉप्टर लगा के। तो आप इसमें सेल डाल सकते हैं, सेल डाल के फिर आप उसका रिमोट से यूज़ कर सकते हैं या फिर बटन से यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका एक लॉक है, मतलब जब आप ये मूव कर रहा होता है ना झूला, अगर आप इसको ऑफ भी कर देंगे ना तो भी अगर आप बच्चे को उठाने लगे हैं तो वो मूव करेगा। मतलब इतना ये स्मूथ सा है। तो आपने उस लॉक को प्रेस कर देना ताकि झूला एक जगह स्टक हो जाए, फिर आप बच्चे को बाहर निकालें। और फिर जब आप दोबारा से उसको लेटाएं और ऑन करने लगें, या ऑन ना भी करेंगे ना, आप उसको वैसे ही अनलॉक कर देंगे तो उसको ज़रा सा हिलाएंगे तो वो मूव करना शुरू कर देता है। इतना स्मूथ होता है। तो आप बगैर उसको प्ले किए भी, ऑन किए भी यूज़ कर सकते हैं। उसको ज़रा सा हिला दें तो चलता रहेगा। अब ये मैं बाकी पीसेस आपको जोड़ के दिखा रही हूँ। इसको किस तरह से एडजस्ट करना है, किस तरह से लगाना है, वो सब इसमें बता रही हूँ मैं। देखते जाए, आपको समझ आ जाएगी। जब आपके पास चीज़ आती है आप खुद ही उसको पढ़ कर देख कर कर लेते हैं एडजस्ट। हमने भी इसी तरह किया था, मैंने इसी तरह किया था क्योंकि हम लोग लेकर तो इसी तरह आए थे जुड़वा कर, लेकिन बाद में मैंने शिफ्टिंग करनी थी तो मैंने इसी तरह खोल कर करवाया था बहन से, क्योंकि मेरे अंदर इतनी जान नहीं है। तो वो करके उसने किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मजबूत चीज़ है। और ऊपर से ये डायरेक्ट फर्श पे नहीं लगता है, इसके नीचे 3-4 ऐसे बनी हुई हैं छोटे छोटे से जो ज़मीन पे लगते हैं और फिर ये ऊपर होता है। मतलब डायरेक्ट स्टील ज़मीन पे नहीं लगता। ये जो इसकी बेस है उस पर सारा ये स्टील चढ़ाना है, उसके बाद उसको एडजस्ट करना है। ये सारा इसलिए मैं दिखा रही हूँ चढ़ा कर, क्योंकि मैंने खोला हुआ था इसे नीट साफ़ वगैरह करना था। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर एक कार्डबोर्ड टाइप है, तो इसको आप धो नहीं सकते। आप इसको गीले कपड़े से साफ़ कर लें, सर्फ लगा के, फिर उसके बाद साफ़ कपड़े से कर लें, मतलब सिर्फ पानी वाले कपड़े से, तो ये क्लीन हो जाता है। और ये बहुत नीट है, गंदा होता भी नहीं है अगर आपने डस्ट में तो रखना नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे लिए बहुत काम की चीज़ थी झूला, मेरे बहुत काम आया, फ़ायदा हुआ है मुझे इससे। अब ये जो इसके ऊपर लगा रहे हैं, इसके फ़ायदा ये है कि इसके आगे नेट लगी हुई है। इसको आप आगे पीछे करके एडजस्ट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और इसको झुका भी अपनी मर्ज़ी से सकते हैं। उसको ज़ोर ज़ोर से आगे करना पड़ता था, वो ऐसे लगता है टूट जाएगा, लेकिन टूटता नहीं है, वैसे टिक 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 होकर आगे हो जाता है। उसको आप फिर आगे करके बंद कर सकते हैं गर्मियों में कि बच्चे को मच्छर ना काटे। और आप इसका सबसे मुझे फ़ायदा ये लगा था इस झूले का कि एक तो मच्छर नहीं काटेंगे, नेट लगी हुई है। और आप उसको प्ले करके ना, म्यूज़िक बेशक मत चलाएं, मैं म्यूज़िक प्रेफर नहीं करती हूँ इसलिए मैंने वो नहीं चलाया था, सिर्फ ऑन करती थी। और उसको चलता है, जब बच्चा सो रहा है तो अपने काम सो निपटा लेते हैं और वो वहाँ पर लेटा रह जाता है और मतलब नज़र भी रहती है बंदे की और कोई नुकसान भी नहीं होता और गिरने का तो चांस ही नहीं है। तो छोटा बच्चा हिलता ही नहीं है। छोटी सी पतली सी तलाई टाइप सी है, फोम है इसके अंदर ना। इसको मैंने वॉश किया हुआ, ये वॉशेबल है, इसको मतलब आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई कार्डबोर्ड टाइप नहीं है। और इसके ऊपर जो पिलो लगा हुआ है वो उतर भी सकता है और लग भी सकता है वापस से। और इसके पीछे बेल्ट्स एडजस्ट होंगी, वो भी मैं साथ साथ दिखाती हूँ अभी किस तरह से आपने एडजस्ट करनी है। ये आगे वाला हिस्सा जो है ना, ये बच्चे की आगे टांगों की तरफ आएगा, जहाँ पे पैम्पर होता है उस तरफ आएगा। और आपने फिर उसको अपने अकॉर्डिंग उसको टाइट कर लेना है कि वो बच्चा सिक्योर रहे, झूले के साथ ही लगा रहे। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, मैंने बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन वैसे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये झूला वैसे 18 मंथ्स के तक के लिए है। लेकिन मेरी जो बच्ची है ना, वो 3 महीने के बाद इसमें नहीं लेटी, तो वो उसका मसला है कि वो नहीं लेटती, उसको बेड की आदत होगी। लेकिन वैसे ही 18 मंथ्स तक यूज़ हो सकता है और बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बहुत काम की चीज़ है कि आपने 100 काम भी निपटाने होते हैं और बच्चे को झूले में भी रखना होता है, तो आप रख दें और अपने काम करते रहें और प्ले कर दें उसको, तो वो झूलता रहेगा, बच्चा सोया रहेगा। और अगर किसी को म्यूज़िक लगाना है, म्यूज़िक के साथ प्ले कर ले। इसके आगे जो ये छोटे छोटे से लगे हुए हैं ना, छोटे छोटे से टॉयज़, ये बहुत क्यूट है। इनकी तरफ बच्चा देखता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं देखता, थोड़ा सा जब 3-4 मंथ्स का होता है वो देखना शुरू करता है। और आई एक्सरसाइज होती है इससे, आपके बच्चे की आंखों की एक्सरसाइज होती है कि वो इधर उधर देखता है उसकी तरफ। तो काफ़ी क्यूट चीज़ें लगी हुई है अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को। ये एक केबल और एक ये रिमोट आता है इसके साथ। रिमोट तो मैंने यूज़ नहीं किया, तो वो पड़ा उसके सेल ख़त्म हो गए। और केबल मैं यूज़ करती हूँ, आगे अडॉप्टर लगा के इसको मैं ऑन कर देती थी। तो सेल मैंने डाले नहीं हुए थे और बड़ा टफ़ है उसको खोलना, क्योंकि काफ़ी मजबूत चीज़ है और बड़ा ज़ोर लगता है और मेरे अंदर जान नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया हुआ है। तो मैंने ये चीज़ें अवॉइड की हैं कि भाई जब चल सकता है काम केबल से तो मैं किस लिए वो यूज़ करूँ। तो इस तरह से काम चलता रहा है। रिमोट में भी सारी चीज़ें वही हैं जो बटन्स में हैं, तो वही चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, दूर बैठे आप उसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक मज़े की, इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है,
जब आप उसको जो ही ऑन करते हैं झूले को और फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन करें तो वो कनेक्ट हो सकता है, लेकिन जो ना उसमें वो स्पीकर वाली वॉइस नहीं आएगी अगर आपको कुछ ऐसा म्यूज़िक लगाना है तो। इसमें जो पहला बटन है ना वो मतलब म्यूज़िक का है, आप उसको ऑन करें म्यूज़िक ऑन हो जाता है। सेकंड बटन जिसको मैं प्रेस कर रही हूँ वो स्पीड का है कि आपने उसको स्विंग को ऑन करके कितनी स्पीड पे रखना है। और स्टार्टिंग में तो आप फर्स्ट पे ही रखते हो, इतना तेज़ नहीं करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाते हो क्योंकि बच्चे का जब वेट बढ़ता है तो फिर आपको झूलने में थोड़ा तेज़ स्विंग को मतलब थोड़ा फास्ट करना पड़ता है ताकि वो झूल सके सही से। और थर्ड पे जो है वो टाइमर है, उसको मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए मुझे इसका इतना पता नहीं है। जो फोर्थ पे है उसमें वॉल्यूम को आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये इसके फंक्शंस हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको ब्लूटूथ का बता दिया हुआ है। प्राइस इसकी हमें मिली थी 13,000 आई गेस था ज़्यादा का, लेकिन 13.5 या 13 मुझे अब सही से याद नहीं है। लेकिन उसको कहीं भी रख लें झूले को उठा के अपने पास और उसको प्ले कर दें, वो सोया रहेगा उसमें, मतलब बिज़ी रहेगा और आप अपने काम कर लें। उस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा था। और दूसरा इसका कलर मेरे रूम से मैच कर रहा था और उसमें नेट लगी हुई थी। ये 3 फ़ायदे मुझे इसमें दिखे थे। बहुत अच्छी चीज़ है, अगर किसी को लेनी है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस ये ले सकते हैं।